सुहाग रात के 2 दिन बाद एक लड़की अचानक पुलिस थाने पहुंच जाती है। पुलिस में अपने पति के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा देती है। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के विदिशा का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल होता यूं है कि रूप सिंह यानी आरपीएफ का जवान बकायदा पूरे यूनिफॉर्म में 6 महीने पहले उस लड़की को देखने भोपाल गया था। इस दौरान लड़की के घर वाले और लड़की उस रूप सिंह को यूनिफॉर्म में देखकर बेहद प्रसन्न होते हैं और उन्हें लगता है कि अगर रूप सिंह से उनकी बेटी की शादी हो जाती है तो ऐसे में घर वालों का भी नाम बेहद रोशन होगा और सारे रिश्तेदार भी खुश हो जाएंगे कि बेटी का शादी एक ऐसे घर में हुआ है जहां पर लड़का आरपीएफ का जवान है। आप सोचिए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए परिवार वाले कितने खुश हो जाते हैं और वो ये तक नहीं जांच करते कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है और वो फौरन शादी तय कर देते हैं। जिसके 6 महीने बाद ये शादी हो जाती है, लेकिन सुहाग रात के 2 दिन बाद ही लड़की को कुछ ऐसी खबर मिलती है, अपने हस्बैंड के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे लेकर फौरन वो पुलिस थाने पहुंच जाती है। इस पूरी कड़ी को समझने के लिए आपको 6 महीने पहले के रूप सिंह से मिलवाते हैं। दरअसल होता यूं है कि रूप सिंह के घर वाले जो होते हैं उसकी शादी देखते हैं और शादी तय नहीं होती। ऐसे में रूप सिंह ने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत उसने कोठा गांव है जो विदिशा के पास ही है, उस गांव के बाजार में गया और वहां के टेलर से अपने साइज का एक यूनिफॉर्म सिलवा लिया। अब वो यूनिफॉर्म रेलवे यानी आरपीएफ जवान के जैसे ही उसने पूरा यूनिफॉर्म तैयार किया और उस यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसने सोचा कि अब उसके बैच एंड सारी चीज़ें यूनिफॉर्म के साथ, उसका पे स्लिप होगा, उसकी सारी चीज़ें जो भी कैप होती हैं, तो सारी चीज़ें उसे लगता है कि चाहिए होगी। इसके बाद उसने योजना के तहत बकायदा ऑनलाइन ये सारी चीज़ों को सर्च किया कि आखिर जो रेलवे के यूनिफॉर्म में बैच लगते हैं, फिर कैप लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर ली। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद ये सारी चीज़ें रूप सिंह के पास आ जाती है। इसके बाद रूप सिंह को लगता है कि उसकी शादी तो पहले हो नहीं रही थी, तो हो सकता है कि वो आरपीएफ का जवान बन जाए या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, तो हो सकता है कोई लड़की उसके झांसे में फंस जाती है और होता भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल धोखे के मामले में रूप सिंह ने सारी हदें पार कर दी। वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता है और अपने यूनिफॉर्म को उस टेलर से सिलवा लेता है। जिसके बाद ये सारी चीज़ें पहनकर वो उस लड़की के घर जाता है, बाकायदा उसे इम्प्रेस करना चाहता है और लड़की भी उसके झांसे में आ जाती है। इसके साथ ही लड़की के परिवार वाले भी उसके झांसे में आ जाते हैं, बजाय इसके कि उन्हें इंक्वायरी करनी चाहिए कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है, लड़का कहाँ का है, कौन सी जगह पोस्टिंग है। ये सब के इंक्वायरी करते, जिसमें उसे पता हो सकता है कि उस लड़के का खुलासा हो जाता। लेकिन लड़के की भी तैयारी पुख्ता थी। उसने हर एक चीज़ यानी यूनिफॉर्म से लेके, बैच से लेके, कैप से लेके, यहाँ तक कि पे स्लिप जो होता है आरपीएफ जवान का, वो तक उसने डुप्लीकेट जनरेट कर लिया था, चीज़ें हासिल कर ली थी। इसके साथ ही उसने ये जो आईडी कार्ड होता है उसको भी बनवा लिया था। यानी जब वो 6 महीने पहले भोपाल में गया था अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने, तो ये सारी चीज़ें उसके पास मौजूद थी, जिसकी वजह से लड़की वाले और उसके घर वाले उसके झांसे में आ जाते हैं। वहीं रूप सिंह के घर वालों की माने तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। वो सिर्फ 8वीं क्लास ही पास था, इस वजह से उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। आज के ज़माने में लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी है तो वो अपने हस्बैंड को भी चाहती है कि पढ़ा लिखा हो और एक नौकरी पेशा करने वाला इंसान हो। लेकिन रूप सिंह 8वीं फेल होता है और उसके पास कोई जॉब नहीं होती। इसी वजह से उसकी शादी आती तो थी लेकिन कट जाती थी, क्योंकि उसके पास नौकरी ये सब नहीं थी। और वही परिवार का देखता है कि शादी नहीं तय हो पा रही है। इसकी वजह से उसने वो योजना बनाया और प्लान के तहत ही उसने भोपाल की वो लड़की को फंसाया और शादी कर ली। हालांकि शादी के 2 दिन बाद ही जब लड़की को शक हुआ कि ये जा नहीं रहे हैं अपने नौकरी पे, ये सारी चीज़ें उसे डाउट होने लगी। जिसके बाद वो जांच करने लगती है, हर एक चीज़ों को वेरीफाई करने लगती है। उसमें खुलासा होता है कि उसका जो भी यूनिफॉर्म है वो फर्जी है, उसका जो आरपीएफ का रेलवे आई कार्ड है वो भी फर्जी है और उसके साथ ही पे स्लिप भी है, वो भी उसका फर्जी निकलता है। जिसके बाद लड़की फौरन अपने मायके वालों को ये सारी चीज़ें बताती है। उसे लगता है कि वो बुरी तरह से फंस गई है और मायके वालों ने उसे सजेशन दिया कि आप जाइए पुलिस स्टेशन और इसकी मामले की शिकायत दर्ज करा दीजिए। तो लड़की ये सारी चीज़ें पुलिस थाने में बताती है। हालांकि पुलिस जब जांच करती है तो ये सारे आरोप जो लड़की ने लगाए थे अपने हस्बैंड पे वो सही साबित होता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में पेश कर देती है।
ऐसे में सोचिए कि एक 8वीं क्लास का फेल युवक एक लड़की को जो ग्रेजुएट है उसे झांसे में फंसा लेता है, इसके साथ ही वो उसके घर वाले को भी झांसे में फंसा लेता है और ये शादी कर लेता है। 6 महीने का ड्यूरेशन बहुत काफ़ी होता है, लेकिन किसी को भी कोई भनक तक नहीं लगती कि ये नौकरी पेशा वाला इंसान नहीं है, बल्कि ये इन्हें झांसा दे रहा है। वहीं आरोपी अभी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस अभी जांच कर रही है।